हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो करंट अफेयर की क्लासेस अपने कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास को देखते हैं और अपने क्लास जो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। देखते हैं आज का जो मोटिवेशन थॉट क्या है। तो आज का जो मोटिवेशन थॉट है वो क्या है? इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। तो इतिहास अगर लिखा जाता है, अगर आप अपना इतिहास बनाना चाहते हो तो आपको अपनी कलम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई और आपका इतिहास लिखेगा। आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, ठीक है। आपकी कहानी शुरू से लेके एंड तक क्या रही है, कोई और आपके बारे में लिखेगा, वो आपका इतिहास होगा, ना कि जो आप अपने बारे में किसी को बताओगे वो इतिहास होगा, ठीक है। और आपको कभी हौसले हारने नहीं है। हमेशा जब भी आपको ऐसे लगे कि डीमोटिवेट होते लगो खुद को, कि यूँ लगे कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, तब आप ये देखो कि मैंने शुरू कहाँ से किया था। जब मैंने शुरू किया था तब मैंने क्या था, और अब जब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मुझ में क्या कुछ मैंने सीखा है और क्या कुछ मुझ में बदला है, ठीक है। तो जो इतिहास अपना है हौसले बुलंद रख के ही बनेगा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है FY फाइनेंशियल ईयर 2023 की राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो अब इसमें जो पहला स्थान प्राप्त करने वाला है किसमें, राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त करने वाला कौन है? महाराष्ट्र इसमें पहला स्थान प्राप्त करने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर रहेगा। तो महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर है। इसमें देखें कि पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। अगर दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। कौन है दूसरे स्थान पर? दूसरे स्थान पर कौन है? छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। आपको याद रखना है बस इसमें पहले स्थान का, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे कि फाइनेंशियल ईयर 2023 की राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो किसने पहला स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र ने पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। फाइनेंशियल ईयर 2023 FY 23 के संशोधित बजट अनुमानों के आधार पर राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट रैंकिंग में महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और महाराष्ट्र के बाद में अगर देखें तो अपने दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और झारखंड, ये कंटिन्यू चलते रहेंगे, ठीक है। ये दूसरे नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे चलते रहेंगे। तो पहले नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे उड़ीसा, तेलंगाना और झारखंड है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। छत्तीसगढ़ देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है और समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड में महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे अच्छा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। देश में सबसे गरीब राज्यों में से एक होने के बावजूद भी एक विदेशी ब्रोकरेज, अब ये लाइन के ये अलग से बात बताई गई, ये तो सब टॉप पे बताए गए ना। तो एक विदेशी ब्रोकरेज की रिपोर्ट से पता चलता है कि निचले तीन, मतलब कि लास्ट से 3 स्थान पर कौन है? बंगाल, पंजाब और केरल। ये क्या लास्ट से स्थान पर है? कौन? बंगाल, पंजाब और केरल है। तो इसमें अपने देखते हैं अपना जो राइट आंसर था वो क्या था? फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र और सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब निम्न में से किसने जीता है। अब ये तो अपने देख लेंगे कि एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है। और मैंने आपको ये बताया था कि जो एशियाई चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ हो रहा है। एशियाई जो चैंपियनशिप है, एशियाई चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? इसका आयोजन भी अपने कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। भारत में भी कहाँ हुआ है? चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया इसका आयोजन? चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। चेन्नई में कहाँ किया गया? चेन्नई में इसका आयोजन हुआ। और पूछा है कि इसमें खिताब किसने जीता है, ठीक है। इसका खिताब किसने जीता? तो भारत ने इसका खिताब जीता है। किसको हराया है? इसमें मलेशिया को हराया गया, ठीक है। मलेशिया को हराकर भारत इसमें विजेता रहा है। किसमें? एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में भारत मलेशिया को हराकर विजेता रहा है। इसका आयोजन भी कहाँ हुआ है? चेन्नई, भारत में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में आयोजित एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब भारत ने मलेशिया को हराकर जीता है। और एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी टूर्नामेंट तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आयोजित किया गया। ये क्वेश्चन मैं आपको 2-3 दिन पहले क्लास में करवा चुकी हूँ कि जो एशियाई चैंपियनशिप टूर्नामेंट हुआ है तमिलनाडु में, इसकी राजधानी कौन सी है? चेन्नई, ठीक है। और इसका आयोजन भी कहाँ हो रहा है? चेन्नई में हो रहा है। और भारत ने जो मलेशिया को फाइनल में
कितने से हराया, 4-3 से हराकर यह खिताब जीता है। और इसका राइट आंसर अपने क्या था, इसका राइट आंसर रहेगा अपने भारत, इसका राइट आंसर है। और भारत इस टूर्नामेंट के इतिहास में सफल टीम है, ठीक है, इतिहास की सबसे सफल टीम है। और कोरिया के किम जोन को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला है। तो आप देखो, अगर यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने मलेशिया को कितने फाइनल में कितने से हराया, 4-3 से हराया। अगर इसमें देखें तो ये पूछा जा सकता है कि कौन टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर था, कौन था, कोरिया का किम जोन इसका सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर था, ठीक है। मनदीप सिंह को 7 मैचों में कुल 3 गोल के साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला है। तो इसके जो जितने भी आपको लाइनर, जितने भी बारे इसके बारे में बताए गए, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस सबको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, ध्यान रखोगे कि इसमें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, इसका एशियन चैंपियनशिप का जो आयोजन कहाँ हुआ था और किसने जीता है और किसको हरा कर जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी की गई रैंकिंग में कौन सा शहर दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है। अगर अपने बात करें तो आप इनमें से आइडिया लगाओ कि कौन सा इनमें से सबसे रहने योग्य शहर होगा। तो इनमें से जो सबसे रहने योग्य शहर है, कौन सी इसमें सूची आई है, वियना इसमें सबसे मतलब कि दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया में सबसे रहने योग्य शहर रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग के अनुसार वियना को 5 साल में चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है, ठीक है। और उसके बाद है कि इस रिपोर्ट में सिंगापुर एशिया प्रशांत शहरों में 10वें स्थान पर है। तो सिंगापुर कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, और किसमें, एशियाई प्रशांत शहरों में। इस रैंकिंग में 4 भारतीय शहर भी शामिल हैं, इस रैंकिंग में 4 भारतीय शहर भी क्या है, शामिल है। कौन कौन से वो भारतीय शहर हैं, इसमें आते हैं नई दिल्ली, कौन सा आता है, नई दिल्ली, नई दिल्ली के बाद आता है मुंबई, नई दिल्ली मुंबई, ठीक है, नई दिल्ली मुंबई, और उसके बाद आता है चेन्नई, नई दिल्ली मुंबई चेन्नई, और चौथे नंबर पे कौन सा आ रहा है, चौथे नंबर पे जो आ रहा है वो है बेंगलुरु, ठीक है। ये भारतीय जो शहर हैं, 4 शहर, ये भी इस जो लिस्ट है इसमें शामिल है रैंकिंग में। कौन कौन से हैं, नई दिल्ली मुंबई और चेन्नई। अगर सर्वश्रेष्ठ देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ पूरे देखा जाए तो वियना इसमें सर्वश्रेष्ठ रहता है, ठीक है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में ये 4 शहर हैं। और अगर एशिया प्रांत शहरों में 10वें स्थान पर देखें तो कौन है, सिंगापुर 10वें स्थान पर है। और जो ये भारत के जो 4 शहर हैं, कौन कौन से, नई दिल्ली मुंबई चेन्नई और बेंगलुरु, एशिया प्रशांत शहरों में 45 से 50वें स्थान पर ये हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अपने देखते हैं, आप याद रखोगे इसमें जो राइट आंसर है वो क्या, अपना वियना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण किस स्थान पर हुआ है। तो आपको एक तो याद रखना है, एशियन चैंपियनशिप का जो आयोजन 2023 का कहाँ हुआ है, चेन्नई में उसका आयोजन हुआ है, ठीक है। और जीता किसने, भारत ने जीता है, ठीक है। और इसमें आप याद रखोगे, इसमें याद रखोगे खेलो इंडिया जूनियर जो महिला हॉकी लीग है, इसके तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है, इसका तीसरा संस्करण नई दिल्ली में, कहाँ आयोजन हुआ है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। ये बस आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। तो खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण नई दिल्ली के एक स्टेडियम याद रखोगे, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू किया गया है। और अर्जुन पुरस्कार विजेता और 1972 ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता अशोक ध्यानचंद इस समारोह में मुख्य अतिथि थे, ठीक है। यह टूर्नामेंट 22 अगस्त 2023 तक खेला जाएगा और इसमें भारत की कुल 13 टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, ठीक है। भारत की कुल कितनी टीमें हैं, 13 टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये कहाँ आयोजन हुआ है इसका, दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसमें अगर अपने देखें कि भारतीय टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, उससे पहले अपने देखेंगे कि पहले स्थान पर कौन है और दूसरे स्थान पर कौन है। पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर देखें तो पहले स्थान पर आता है नीदरलैंड, पहले स्थान पर कौन है, नीदरलैंड, नीदरलैंड इसमें क्या है, पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर देखें, दूसरे स्थान पर कौन है, बेल्जियम दूसरे स्थान पर है। तो बेल्जियम कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। और भारत की बात करते हैं तो भारत कौन से स्थान पर है, इसमें
तीसरे स्थान पर कौन है, इसमें भारत है। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भारत इसमें कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर इसमें भारत है। और भारत की दूसरी बार ऐसी जीत है, ठीक है, दूसरी बार भारत इसमें क्या है, तीसरे स्थान पर है, दूसरी बार तीसरे स्थान पर है, ठीक है, दूसरी बार तीसरे स्थान पर है। इससे पहले ब्रोंज मेडल के साथ में तीसरे स्थान पर रहा था। और कब का है ये, टोक्यो ओलंपिक, इससे पहले कब आया था, टोक्यो ओलंपिक, कब था, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत तीसरे स्थान पर रहा था। और अब 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारतीय हॉकी टीम का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। और उससे पहले कब था, जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में भी भारत क्या रहा था, तीसरे स्थान पर रहा था। और इससे ये सेम जीत है इसकी, ठीक है, भारत की। और पहले स्थान पर अगर देखें तो पहले स्थान पर कौन है, नीदरलैंड पहले स्थान पर है, बेल्जियम दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर भारत है। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। उसके बाद देखें अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना का प्रारंभ किया है, ठीक है। अगर आप इसके नाम से देखो, ठीक है, अगर आप शिल्प कौशल को देखो तो इसके नाम से आप बता सकते हो कि कौन सी योजना की शुरुआत की है। इस योजना की जो शुरुआत की बात करें, अभी तो इसकी क्या हुई है, घोषणा हुई है, अभी इसकी शुरुआत नहीं की गई है, अभी इसकी क्या हुई है, घोषणा कब हुई है इसकी, 15 अगस्त को, अभी हाल ही में 15 अगस्त 2023 को इस योजना की क्या की गई है, घोषणा। अगर पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब होगी, अगर पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब होगी, तो इसकी शुरुआत कब होगी, 17 सितंबर को इसकी शुरुआत की जाएगी, ठीक है, 17 सितंबर को इसकी शुरुआत की जाएगी। और शिल्प कौशल की बात करें तो इसमें जितने भी अपने बुनकर कारीगर आते हैं, ठीक है, कौन कौन आते हैं इसमें, बुनकर, लोहार, सोनार, कौन कौन, बुनकर, लोहार, सोनार, नाई इत्यादि ये काम करने वाले, ठीक है, नाई इत्यादि ये काम करने वाले या शिल्प कौशल जो भी हैं इनके अंदर आने वाले इस योजना के अंदर आएंगे। और ये योजना अगर देखें तो कौन सी है, विश्वकर्मा योजना स्टार्ट की गई है। इसकी घोषणा कब की गई है, 15 अगस्त को 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है, ठीक है, पीएम द्वारा ये घोषणा की गई है। और कौन सी योजना का नाम क्या है, विश्वकर्मा योजना। अगर बात करें अपने मिस्टी योजना की, किसकी बात करें, मिस्टी योजना की बात करें तो मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए यह योजना शुरू की गई है, ठीक है, कौन सी, मिस्टी योजना। और अगर बात करें परिणाम की, ठीक है, पीएम परिणाम योजना, अगर इसकी बात करते हैं तो पीएम जो परिणाम योजना, परिणाम किसको करेंगे, भूमि को, ठीक है, भूमि संरक्षण के लिए इसकी शुरुआत की गई है, किसकी, पीएम परिणाम योजना के। और अगर पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए पूछा जाए तो विश्वकर्मा योजना। और अगर ये पूछा जाए इसकी जो डेट है शुरुआत करने की, 17 सितंबर ही क्यों चुनी गई है, क्योंकि इसी दिन कौन सा दिवस मनाया जाएगा अपने, इसी दिन मनाया जा रहा है विश्वकर्मा जयंती। क्या मनाई जा रही है, विश्वकर्मा जयंती, ठीक है। तो इसी दिन इसकी शुरुआत की जाएगी, इस जो योजना की शुरुआत कब की जाएगी, 17 सितंबर को। और घोषणा कब की गई है, 15 अगस्त को इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो जो दर है कितने % निर्धारित की गई है। अब ये रेपो दर मान लें, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि इनका बढ़ता क्रम या घटता क्रम बताओ। तो इसमें एक सबसे पहले होती है बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट ये बड़ी होती है रेपो रेट से, तो रेपो रेट से बड़ी होती है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इनके आप बस नाम याद रख लोगे, ये क्या बैंक रेट है, ठीक है, बैंक रेट, इसको क्या बोलेंगे अपने, बैंक रेट बोलेंगे। और ये क्या है, सेकंड अगर अपने देखें, ये इसका नाम क्या है, रेपो रेट, क्या नाम है इसका, रेपो रेट, इसको क्या बोलेंगे अपने, रेपो रेट। और रेपो रेट का दूसरा नाम क्या है इसमें, रेपो रेट का दूसरा नाम है पॉलिसी रेट, क्या नाम है, पॉलिसी रेट इसका दूसरा नाम है, ठीक है, इसी को पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। और अगर बात करें RRR की तो इसका जो नाम है वो क्या, रिवर्स, क्या नाम है, रिवर्स रेपो रेट इसका पूरा नाम है। और अगर अपने बात करें इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में पूछा गया कि मौद्रिक नीति जो समिति द्वारा रेपो दर कितनी निर्धारित की गई है, तो कितनी निर्धारित की गई है, 6.5 रेपो दर निर्धारित की गई है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, हाल ही में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में लोकसभा में कौन से ब्रिटिश कालीन जो कानून है उनमें बदलाव के लिए विधेयक पेश किया गया है।
तो अभी अपने हाल ही में क्या किया गया, जो ब्रिटिश काल में जो कानून थे उनमें क्या किया गया, बदलाव विधेयक पेश किया गया। तो कौन कौन से हैं, एक बात करेंगे अपने भारतीय दंड संहिता, दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता और तीसरा है साक्ष्य अधिनियम। तो ये तीनों जो ब्रिटिश काल के जो कानून है इनमें क्या किया गया, विधेयक, इनके संशोधन के लिए विधेयक पास किया गया। तो कौन सा है वो, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगर अपने बात करें भारतीय दंड संहिता की, ठीक है, अगर बात करते हैं अपने भारतीय दंड संहिता की, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, भारतीय न्याय संहिता बिल। किस नाम से लाया गया इसको, पहले को जो लाया गया भारतीय, इसको जो पहले को लाया गया यहाँ देखते हैं अपने, पहले को लाया गया भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, न्याय संहिता बिल 2023, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 के नाम से इसे लाया गया। और अगर अपने बात करें दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता को जो लाया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, किस नाम से लाया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, सुरक्षा संहिता बिल 2023, सभी के आगे क्या लगेगा, बिल 2023। और अगर बात करें अपने तीसरे नंबर पे किसकी, साक्ष्य अधिनियम की अगर बात करें, तो साक्ष्य अधिनियम को जो लाया गया वो भारतीय साक्ष्य बिल, किस नाम से लाया गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय साक्ष्य जो बिल है, भारतीय साक्ष्य बिल 2023। तो इनके नाम में भी परिवर्तन कर दिया गया और इनके कानून में परिवर्तन कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, उपयुक्त सभी। और भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, उनमें क्या है कि राजद्रोह की बात करें, कि अपने राजद्रोह की बात करें, इसमें नोट लगा के लिख लेना। अगर अपने बात करें राजद्रोह के पहले जो राजद्रोह करने पर सज़ा मिलती थी वो सज़ा क्या कर दी गई है, बंद कर दी गई है, ठीक है, राजद्रोह पर सज़ा बंद कर दी गई है। लेकिन याद रखना कि देशद्रोह होने पर तो वही सज़ा रहेगी जो कि पहले है, लेकिन राजद्रोह करने पर सज़ा का जो प्रावधान था उसे हटा दिया गया है। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है। तो इसमें सीधा ही पूछा गया कि लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा, रोग का नाम तो बता दें, लेकिन रोग होता किससे है, ये रोग होता है परजीवी और प्रोटोजोआ रोग है। कैसा रोग है ये, परजीवी और प्रोटोजोआ, ठीक है, परजीवी और प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, परजीवी व प्रोटोजोआ, ठीक है। और अगर एक बात करें अपने इस पे, इसकी अभी चर्चा में क्यों आया ये चर्चा में आने का एक कारण है। इसका चर्चा में आने का क्या कारण है, 2027 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है इसको। जो लसिका फाइलर्स रोग है इसका समाप्त करने का एक लक्ष्य रखा गया है, इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। लक्ष्य कब तक का है, ये लक्ष्य है 2027 का। ये आपका क्वेश्चन जो रहेगा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि लसिका जो फाइलेरिया है इसका जो दूसरा नाम क्या है, हाथी पांव, इसका दूसरा नाम, इसको हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए इसको समाप्त करने का एक लक्ष्य रखा गया, क्या रखा गया, 2027 तक क्या रखा गया, इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या। हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो ये अपने लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत का स्वतंत्रता दिवस है और उसके उपलक्ष्य में भारत जो उत्सव है ये कहाँ पर प्रारंभ किया गया, ये प्रारंभ किया गया दुबई में। कहाँ प्रारंभ किया गया, दुबई में भारत उत्सव का प्रारंभ किया गया। क्या किया गया, भारत उत्सव इसका जो प्रारंभ किया गया, कहाँ किया गया, दुबई में इसका प्रारंभ किया गया, ठीक है। आपको याद रखना है कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय उत्सव का आयोजन या प्रारंभ कहाँ हुआ है, ये हुआ है दुबई में। अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। तो अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन आज यहीं समाप्त होते हैं। अपने आगे देखते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको बता दें कि जितने भी अभी तक आपको क्लास में मैंने स्टैटिक जीके करवा दिया है, ठीक है, स्टैटिक जीके जितना करवा दिया है इसका आपका टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, ठीक है। टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, कितने बजे होगा आपका टेलीग्राम पे टेस्ट, 7 बजे होगा, ठीक है, शाम को 7 बजे इसका टेस्ट होगा, ठीक है, कितने बजे। और टेलीग्राम चैनल जीके बाय अजय सर, ठीक है, जीके बाय अजय सर,
ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपका टेस्ट होगा, कितने बजे होगा? 7 बजे आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो तैयार रहना आप सभी 7 बजे, जितने भी अभी क्लास में अपने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन किए हैं उनके लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है? भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है पहली प्रथम नदी घाटी परियोजना? दामोदर घाटी परियोजना। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। धामी गोली कांड कब हुआ था? तो धामी गोली कांड कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को हुआ था। उसके बाद है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये तो सब आपको पता ही होगा कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का संरक्षण कौन करता है? भारत का जो संविधान है, संविधान लागू तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अब भारत के संविधान का संरक्षण कौन करता है? तो कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। आप सभी बताओगे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो अपने सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? ये सब ये आपके लिए क्वेश्चन है। कौन सा है कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? ये अपना आज का सवाल। हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक अनिवार्य किया है? तो ये आपका आज का क्वेश्चन है। और इस क्लास की PDF के लिए आप जीके बाय अजय सर चैनल और विजन इंस्टीट्यूट जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टेस्ट आपको शाम को 7 बजे स्टैटिक जीके का जो टेस्ट होगा टेलीग्राम चैनल जीके बाय अजय सर पर शाम को 7 बजे होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।